हिमालय के गोद में भस्म लपेटकर तपस्या करने वाले और माया से कोसों दूर रहने वाले नागा साधुओं के बारे में दुनिया भर के लोग जानते हैं। लेकिन जब भी नागा साधु दिखाई देते हैं तो हम सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु होते हैं? महिलाएं नागा साधु कौन होती हैं और क्या होती भी हैं कि नहीं? ये बात जानने की उत्सुकता हम सबको है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि कैसे एक महिला नागा साधु बनती है और आखिर कौन होती है महिला नागा साधु। आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न आंकड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं, शरीर पर धूनी की राख लपेट कर रखते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं, उन्हें नागा साधु कहा जाता है। अगर बात करें महिला नागा साधु की तो महिलाएं कठिन तपस्या के बाद नागा साधु बनती हैं। इसके लिए उन्हें सालों तक तपस्या करनी पड़ती है, जीते जी अपना पिंडदान करना पड़ता है, सिर मुंडवाना पड़ता है और कुंभ में स्नान करने के बाद आखिरकार महिला नागा साधु बनती है। ये भगवान शिव और अग्नि की भक्ति करती हैं और चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये अपना वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदलती। महिलाएं नागा साधु जटाएं रखती हैं, माथे पर तिलक और शरीर पर राख लपेटती हैं, यानी कि बाकी नागा साधुओं की तरह रहती हैं, लेकिन बिना कपड़ों के रहने के बजाय गेहूं रंग का एक वस्त्र धारण करती हैं। इस कपड़े को गति कहा जाता है। महिलाएं नागा साधु का ये वस्त्र बिना सिला हुआ होता है, जिससे वह तन को ढकती हैं। ये महिला नागा साधु दुनिया से दूर जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों में रहती हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं। अगर कोई महिला नागा साधु बनने की इच्छा व्यक्त करती है तो महिला को नागा साधु बनने के लिए काफी कठिन पड़ाव से निकलना पड़ता है। उसे 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब कोई महिला ऐसा करने में सफल हो जाती है तभी उसको गुरुओं द्वारा नागा साधु बनने की अनुमति मिलती है। साथ ही उनकी पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी निकाली जाती है। उनको गुरुओं को विश्वास दिलाना होता है कि वे इसके योग्य हैं। महिला नागा साधु के पद में शामिल होने की प्रक्रिया में कम से कम 6 से 4 साल का वक्त लगता है। महिलाएं नागा साधु बनने के बाद साधु और साध्वियां उनको माता कहकर पुकारती हैं। साधु संतों की दुनिया में नागा एक पदवी होती है। ऐसे उनके कई संप्रदाय होते हैं, जैसे शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय। पुरुषों नागा साधुओं को हर जगह नग्न रहने की इजाजत होती है, लेकिन महिला नागा साधु ऐसा नहीं कर सकती है। महिला नागा साधुओं को कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि माई, नागिन और अवधूतानी। वहीं दूसरी साध्वियाएं उनको माता कहकर बुलाती हैं। महिला नागा साधु सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शिव के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती हैं। सभी अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा होता है। साल 2023 में पहली बार प्रयागराज में माई अखाड़े को शामिल किया गया था। इस अखाड़े में बड़ी संख्या में महिला नागा साधु रहती हैं, जो अलग अलग नाम और पदवियों से सम्मानित होती हैं। लेकिन माई या नागिन अखाड़े को नागा साधुओं को किसी भी पद के लिए नहीं चुना जाता।